देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2 ईदगाह। चैप्टर का नाम है ईदगाह। प्यारे बच्चों, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है। प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद भी कहा जाता है। कलम का जादूगर इनको कहा जाता है। कलम का जादूगर। बहुत बढ़िया लिखने वाले लेखकों में नंबर 1 पे आते हैं। ये बहुत ज़्यादा लिखे। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे हामिद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं पाठ परिचय। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। अभावग्रस्त बाल जीवन बाल मन को व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वो सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो एक बड़ा की तरह सोच रहा है, बड़ा आदमी की तरह सोच रहा है कि देखिए हम पैसा वैसा ऐसे नहीं उठाएंगे, हम कुछ खरीद के ले जाएंगे ऐसा चीज जो बाद में भी यूज हो। इसीलिए कहा गया है कि बाल मन को भी वयस्क की तरह बुजुर्ग की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। हामिद खिलौने की जगह चिमटा खरीदता है कि नहीं, खिलौना खरीदेंगे खत्म हो जाएगा, मिठाई खाएंगे खत्म हो जाएगा, चलो चिमटा खरीद के ले जाते हैं, दादी का काम आएगा और हमेशा आएगा। तो ये अभिरंजित करता है। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हाँ, ऑब्जेक्टिव इसका कैसे आएगा। प्रेमचंद रचित यह कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोवैज्ञानिक पर। यह वंचित बचपन की परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। अभावग्रस्त जीवन किसको बाल मन को किसकी तरह सोचने के लिए मजबूर करता है? वयस्क की तरह। ऐसे कुछ क्वेश्चन। हामिद जो है किसकी जगह पर चिमटा खरीद के लाता है? खिलौने की जगह पर। और किसके लिए लाता है? दादी के लिए। इस तरह से आएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर शुरू हो गया यहाँ से। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों में लोग उस दिन ईद के दिन ईदगाह जाते हैं। वहां जैसे मेला लगता है, और मेला लगता है सब लोग अपना अपना कुछ कुछ खरीदते हैं, खाते हैं, फिर चले आते हैं। ऐसे ही अब जब भी मेला लगता है तो बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत जाने के लिए एकदम नाचते रहते हैं। तो देखो लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। वो एकदम सुबह सुबह से पूरा नया नया कुर्ता पहन के सब घूमता रहता है। लेकिन बस सब वो जाते जाते मेला में जाते से पहले गंदा कर देता है। सब दिन भर कूदता रहेगा, चले के मेला में कब चल जी, मेला खत्म हो जाए, मेला खत्म हो जी, लागलो नहीं तभी चिल्लाता है वो जाके बैठल जी। उनकी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है, एकदम पैसा मिलल है पूरा, एकदम पैसा ले लेके बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर से रख देते हैं। लेकिन उनके पैसा दे दिया, बार बार गिनेगा, कम नहीं हो गई, कम नहीं हो गई। महमूद के पास 12 पैसे है, वो 12 पैसा लेके जा रहा है। मोहसिन के पास 15 पैसा, ये लो। और इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है अपना हामिद। सबसे ज्यादा प्रसन्न अपना हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला, जिसका बाप गत बरस हैजे की भेंट चढ़ गया। ऑब्जेक्टिव आएगा कि हामिद का जो बाप है वो किस रोग से मरा है? हैजे की रोग से मरा है, भेंट चढ़ गया। और माँ ने न जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। माँ को पीलिया हो गया था, माँ उससे मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। अब वो दादी के साथ रहता है। तो रमजान के 30 रोजों के बाद क्या आया है? ईद आया है। ईद के दिन सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे के जेब में क्या भरा हुआ है? कुबेर का खजाना। बार बार खजाना निकलता है, गिनते हैं और फिर रख देते हैं। सब लोग जाते हैं, खिलौना खरीदाएगा,
ये खिलौना बेचने वाला है, ये मूर्ख है, ये खिलौना बेच रहा है, इसको खिलौना से खेलना चाहिए था। चलो देखो आगे चलते हैं। अभागिन अमीना कोठरी में बैठ के रो रही है। आज ईद के दिन उसके घर में दाना, एक दाना भी नहीं है। अब इतना खराब उसके लिए दिन है कि उस दिन उसके लिए घर में एक दाना भी नहीं है। वह अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। जाकर बोला है, दादी डरिया मत, हम आज हम पहले ही आ जाएंगे। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतारिन और चुड़िहारिन भी सभी तो आएंगी, सभी को सिवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है। बोल रही हैं कि ठीक है हम तो चले जाते इस छोटा सा बच्चा को लेकर के, और बीच बीच में उसे जब थकता तो गोद में उठा लेते, लेकिन हम चले जाएंगे तो सेवई के पकाएगा। और सब लोग उस दिन सेवई बांटा जाता है, सेवई बनता है ईद के दिन सबके घर, और सेवई अगल बगल में बांटा भी जाता है। तो वो सब आएंगे तो कहा देंगे, तो वो बोले कि हमको घरे रहना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। गांव से मेला चला, मेला चल दिया गांव से। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। उसके पैरों पर तो जैसे पर लग गए। मेला जाते वक्त कोई बैठता नहीं है कहीं, डायरेक्ट मेला में होगा। अरे खुशी का बात है एकदम। कभी देखें स्कूल से आते वक्त कोई बैठ के आराम कर रहा है? स्कूल से आते वक्त आराम नहीं होता है, जाते वक्त होता है। रुक बाद में चलो जी, आते वक्त तो चल जल्दी घरे पहुंचे के बाद। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। अब रास्ते में जाते वक्त नौटंकी भी होता है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा से मेला में जा रहा है, जाते हैं मेला में नहीं। रास्ता में अगर अमरूद दिखेगा मार उठा के ईटा, गिरा तो लूट के लेके आएंगे, ना गिरा तो भाग जाएंगे। तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। अंदरवा जो का रक्षक है वो गरिया रहा है आके, कौन लेला चल, अरे लड़के खूब हंस रहे हैं, लेकिन सब दांत चिहार चिहार के हंस रहा है। अभी सब रास्ता में हो रहा है, ईंटा रहता है, ईंटा पानी में फेंकता है, कोनो को मार के भाग जाता है, ऐसा कुछ घटना होता रहता है। ईदगाह आ गई, लोग पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ईदगाह पे। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोज की तरह एक पंक्ति के पीछे दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती रहती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाए। नमाज खत्म हुई। सबसे पहले ईदगाह जब सब कोई पहुंचा तो वहां पे नमाज पढ़ा जाता है। तो वहां पर जाकर के सब कोई नमाज पढ़ा, एक साथ सब कोई झुकता है, एक साथ सब कोई उठता है। तो लग रहा था कि बिजली की बत्ती है, जल रहा है, उठ बुझ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। नमाज खत्म हुई, सब लोग गले मिले। तब मिठाई और दुकान, खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। जब नमाज वगैरह खत्म हो गया, अब धावा हुआ, मतलब हमला बोला किस पर? मिठाई और खिलौनों की दुकान पर। अब लेकिन के क्या काम है, चलो खिलौना उलौना खरीदते हैं। अब कुछ हो, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु, ये बहुत प्रकार के खिलौना है, सब एकदम बढ़िया बढ़िया। अब ये याद रखना हमेशा, महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी और कंधे पर बंदूक। मोहन को भिस्ती पसंद है, कमर पर मशक रखे हुए। नूर को वकील से प्रेम है, नूर जो है वकील लेता है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। एगो खिलौना 2 पैसा का, सोचो। तो उन लोग के पास 15 पैसा 12 पैसा था, खरीद लिया। हामिद के पास कुल 3 पैसा था। इतने महंगे खिलौने कहां से ले? अब का सोच रहा है कहीं छूट जाएगा
तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो करेगा का? अब नहीं खरीद रहा है तो करेगा ऐसा खिलौना हम लेके क्या करेंगे, गिरी तो फूट जाई, पानी पड़ी तो ओकर रंगे उड़ जाई, तो ऐसा खिलौना लेके क्या होगा। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही उन्हें ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब नया नया शौक हो। हामिद ललचता रह जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, नया नया जब खिलौना कोई खरीदता है ना, आदमी छूने नहीं देता है उसको, ना 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 दे ना दे, एकदम छूने नहीं देता है। अभी हामिद को कैसे दे देगा। मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़िया खरीदी, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास 3 पैसा है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। खिलौनों खरीद लिया, मिठाइयों खरीद लिया, लेकिन हामिद खाली को पैसा है अभी 3 पैसा है। मोहसिन उसकी ललचाई नजरों के देख करके, हामिद रेवड़ी खा ले, कितनी खुशबूदार है। तो वो हामिद मोहसिन था, वो कहा कि ये हामिद लोग रेवड़ी खा लो। जैसे ही हामिद आग हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में ले लेता है। वैसे देख के कहता ले ले, तो वैसे हाथ फैलाता, खा गया वो। जैसे ललचाया जाता है ना वैसे। महमूद, नूरे और समी तालियां बजा बजा करके हंस रहे हैं, तालियां बजा करके हंस रहे हैं। और हामिद खिसिया जाता है। कोई को ललचाओगे तो खिसियाएगा ना, खिसिया जाता है। हम तो ना तो मुक्का धरा देते मुंह पर, फेंक देते रेवड़िए उठा के, जो नहीं तुम खाइए। अब मिठाई के बाद लोहे से बनी चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, रुक गया वहीं पे। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से जब वो रोटी उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर के दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अब देखो सोच रहा है कि चिमटा लेके चले जाएंगे ना तो काम हो जाएगा। लोहा की दुकान पर रुक गया। अम्मा चिमटे देखेगी, कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा। अरे बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। बड़े जो दुआ देते हैं ना, वो बहुत काम करता है। डॉक्टर का दवा और बड़ों का दुआ एक जैसा होता है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। चिमटा कै पैसा में खरीदा, 3 पैसे में। और उसे कंधे पर बंदूक की तरह रखा और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास पहुंच गया। क्या वसन, अब देखक चिमटा धराई में तो नहीं के खिलौनों के तोहनियों के नाक मुंह टूट जाइए। मोहसिन ने हंस कर कहा, अरे ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा, चाहे तो मंजीरे का काम ले सकता हूं ऐसे बजा के। एक चिमटा जमा दूं ना, तुम सबके सारे खिलौनों की जाने निकल जाएगा। एक चिमटा में सरियाव सबन के मारब खाली ना, कुल टूट टट के बिगाजी हंजा। और तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल बाका भी नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। लो जाके पटक दिया, ले जाके दिखा दिया कि देखा सन। स्वामी ने खंजरी ली थी, बजाने वाला प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। अभी गुमले कह रहा है कि हमारा खंजरी से बदल वे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा दिया। 3 पैसा में मारा कि सब एकदम इसकी तरफ आ गया, अरे वाह क्या सामान खरीद के लाया है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा
कि हामिद ने कितने पैसों में रंग जमा लिया, सिर्फ 3 पैसे में। सबने अपने अपने खिलौने लेकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। बोला कि ऐसा करो, तू अपन चिमटा दो, हमने के खिलौना लो। तो चिमटा हमने के देखा नहीं जा, तो हमने के खिलौना देखो, वो बोला। तो बारी बारी से सबके हाथ में चिमटा गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। ये सब बगल बगल से दिया कि लो आ चिमटवा दो। ये हामिद है चिमटा लेके बंदूक की तरह लेके खड़ा है। कितने खुशबूदार खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। बोला तुम लोग का खिलौना, वो बोला कि खिलौना बड़ा बढ़िया बढ़िया लिया है सब, लेकिन मेरा जो चिमटा है सबन का रुस्तमे हिंद, सबन से ऊपर है। गांव पहुंच करके बच्चे अपने अपने खिलौनों से खेले, पर वो थे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है, कुछ न खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। अरे सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? डांट रही है, चिमटे काहे लाया? कुछ खाया न पिया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। ऑब्जेक्टिव आएगा कि हामिद ने किस भाव से कहा? अपराधी। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। ऑब्जेक्टिव आएगा दादी की उंगलियां किससे जल जाती थी? तवे से, इसीलिए मैंने ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया का क्रोध किस में बदल गया? स्नेह में। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते देख, कितना मिठाई खाते देख, कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? इससे भी उस समय भी वैसे अपनी बुढ़िया दादी का याद बना रहा। ऑब्जेक्टिव आएगा कि मेला में जाने के बाद भी हामिद को किसका याद आता रहा? दादी का। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? वो लगी दुआ देने। अरे बबुआ हमार कितना बढ़िया सोच रहा है, एक बुजुर्ग की तरह सोच रहा है। लेकिन हामिद इस सब बात को समझ, क्योंकि छोटा था ना अभी। इस तरह से पाठ खत्म हो गया। चलिए देखते हैं शब्दार्थ। प्यारे बच्चों, अभागिन का मतलब होता है भाग्यहीन स्त्री। अभागिन का मतलब क्या होता है? भाग्यहीन। जैसे कि ना बोलता है कि अभागिन एकदम, हम एकदम अभागिन है, हमार कुछ ना है, हमार भाग में कुछ नहीं है। गत मतलब होता है पिछला। गत मतलब क्या होता है? पिछला। निगाह मतलब होता है दृष्टि। निगाह का मतलब दृष्टि। उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज। जब्त का मतलब होता है दबाया हुआ। गदगद का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न। ठोस का मतलब होता है मजबूत। दिल कचोटना, अफसोस होना, मन में कसक होना, घबराना। ईदगाह वह स्थान जहां ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे, सिजदे मतलब होता है सामान में सर झुकना। मशक पशु की खाल से बना थैला। भिस्ती मशक से पानी भरने वाला। पोथा मोटी किताब या कॉपी। विवेक भले बुरे का ज्ञान, समझ। दामन आंचल, प्रदीप्त, जला हुआ। ये सब शब्दार्थ है, लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। देखिए प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद 3 कोस पैदल कैसे ईदगाह तक चलकर जाएगा? 2 का रीजन था उदास होने का। पहला तो कि ईद के दिन उसके घर में एक खाने के लिए दाना भी नहीं था, एक अनाज का टुकड़ा भी नहीं था, वो खाएगा का? और दूसरा चीज कि 3 कोस पैदल जाना था उसको, तो पैदल कैसे जाएगा? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? हामिद जो है मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? तो बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है।
हामिद ने सोचा कि मिठाइयों से केवल जीभ का स्वाद आता है, जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएगा, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। यह दादी के काम आएगा। दादी को रोटी सेकने समय अंगुलियां नहीं जलेंगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता। यह सब सोच के वो बोला कि नहीं, हम चिमटा खरीदेंगे, चिमटा से बहुत फायदा है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि दादी तुम डरना नहीं अम्मा, मैं पहले आ जाऊंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा वहां से घूम के, तुम टेंशन मत लो। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, मेले में चिमटा खरीदते समय हामिद के मन में कौन कौन सा विचार आए? तो आप देखिएगा, मेले में खरीदते समय हामिद एक व्यस्त की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसको लें और किसको ना लें, हर एक के दाम 2 पैसे हैं, फिर मिट्टी के बने हैं, यदि खिलौने हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग उसका धुल जाएगा। व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। हामिद ने चिमटों को किन किन रूप में उपयोग करने की बात कही है? तो हामिद ने चिमटों को बंदूक, मंजीरे, खिलौने की जान निकालने वाले हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी आपको कैसे लगी? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती है। अगर चुनौती दिया जाए तो बच्चे और ज्यादा मजबूत बनते हैं। चिमटा देखकर के अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार का भाव जगा। पहला, लड़का कितना बेसमझ है, कुछ न खाया न पिया, कोई न खेलने का खिलौना लिया, लाया क्या? चिमटा। लेकिन जब हामिद ने कहा कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती है, इसीलिए मैंने इसे लिया, तो दादी के भाव बदल गए। पहला भाव में ये आया। दूसरा भाव में क्या आया? दादी ने सोचा हामिद में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचा होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। ये 2 प्रकार का भाव जगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद है, कमर पर मशक रखे हुए। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोगा, सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतना महंगा खिलौना वह कैसे लेगा? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौना लेके क्या करेगा? इसको गद्यांश कहा जाता है। ये परीक्षा में 10 नंबर का आता है। इतना दिया रहेगा और ये ऐसा प्रश्न दिया रहेगा, आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे देखिए, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा नमाज खत्म होने के बाद लोग गले मिल रहे थे। गले मिल रहे थे, यहाँ पे थे है तो जो क्या लिखेंगे? थे लिखेंगे। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, खिलौनों में किस किस तरह के खिलौने थे?
दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तब देखो, अब दुकानों पर तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती और धोबिन। हम बोल देते हैं, आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। समझ में आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? हम आंसर बोलेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग। महमूद, ये सब कौन कौन खिलौना खरीदा? देखिए, महमूद ने सिपाही खरीदा, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला और कंधे पर बंदूक रखे हुए। सुनिए अभी आंसर कैसे लिखिएगा, हम बता रहे हैं। देखिए, ये आंसर यहां से यहां तक सब है, लेकिन सब नहीं लेना है हम लोग। देखो बताते हैं कैसे लिखेंगे, बस खरीदेंगे, लिखेंगे ऐसे। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है, नूर वकील को खरीदता है। बस हो गया। वो पूछा कौन कौन खिलौने लिए, फिर से आंसर बोलते हैं, लिख लीजिए। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है और वकील नूरे वकील लेता है। नूरे क्या लेता है? वकील लेता है, वकील खरीदता है। समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। प्रश्न समझिएगा कि परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। आपको राजा और साधु के हुलिये का वर्णन करना है। तो राजा कैसे हो जाएगा? राजा गहनों से सजा हुआ, मुकुट पहने हुए और हाथ में तलवार लिए हुए। और साधु, साधु जटा बढ़ाए हुए, भभूत लगाए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए। बस हो जाएगा। फिर से बोल देते हैं उत्तर। राजा गहनों से सजा हुआ, मुकुट पहना हुआ, हाथ में तलवार लिए हुआ। और साधु का हुलिया का क्या हो जाएगा? साधु जटा बढ़ाए हुए, भभूत लगाए हुए, कमंडल लिए हुए। बस हो गया। अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छाट कर लिखिए। विशेषण किसको कहा जाता है? संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। इस अनुच्छेद में जो विशेषण आया है उसको छाट के लिखिए। प्यारे बच्चों, विशेषण को हम लोग हाईलाइट करेंगे। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, इसमें कहीं विशेषण यहाँ तक नहीं है। महमूद सिपाही लेता है। अब देखिए, हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लोग देखिए। विशेषण हो जाएगा खाकी। विशेषण क्या हो जाएगा? खाकी। हम देखिए विशेषण को इसमें अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, खाकी। इसके बाद वर्दी लाल, पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद है, कमर पर मशक रखे हुए। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे, इतने नहीं, कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? बस इतना ही है। तो आंसर लिखेंगे ऐसे इसका कि अनुच्छेद में निम्नलिखित विशेषण आया है, खाकी, लाल, काला, सफेद। हो गया उत्तर इसका। अगला आता है वर्दी और पोथा के समानार्थी शब्द लिखिए। वर्दी का समानार्थी शब्द लिखना है। तो वर्दी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ड्रेस। और पोथा का किताब हो जाएगा। पोथा का क्या समानार्थी शब्द हो जाएगा? किताब। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है व्याकरण। इसमें प्यारे बच्चों, जो भी टेस्ट वगैरह होगा सब में व्याकरण भी आएगा। वाक्य में प्रयोग कीजिए। रंग जमाना तो हो जाएगा हामिद ने
हम बोल दे ऐसे लिख लीजिएगा ना, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। हो गया। गदगद होना, गदगद होना, मिठाई खाकर बच्चों का जी गदगद हो जाता है। हो गया। जैसे आप लोग को हम मिठाई खिलाए हैं, देखे ना, आप लोग का भी जी गदगद लग रहा है बिल्कुल ही। भेंट चढ़ना, तो इसका बन जाएगा हामिद का पिता हैजे का भेंट चढ़ गया। बाल बाका न होना, मतलब कुछ भी ना करना, तो हो जाएगा कि रावण राम का बाल बाका भी ना कर सके, चाहे तू मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ बोला जाता है। इसके बाद पैरों में पर लगना, तेज चलना, तो मेला जाते वक्त बच्चों के पैरों में क्या लग जाते हैं? पर। चाहे नानी के घर जाते हुए बच्चों के पैरों में क्या लग जाते हैं? पर लग जाते हैं। कुबेर का धन मिलना, पैसा मिलना, तो होता है नानी के घर से आते समय बच्चों के जेब में कुबेर का धन भरा होता है, नानी से पैसे ले लेता है ना सब। चाहे मेला जाते वक्त बच्चों के पैरों में, बच्चों के जेबों में कुबेर का धन भरा रहता है। तो इस तरह से आप लोग का दूसरा पाठ खत्म हो गया। सब कुछ लिख लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा, तो इससे ज्यादा कोई आउटी क्वेश्चन नहीं आता है।